सारे मेहमान वगैरह सब मिलने वाले आगे आ रहे थे। जाओ निकाल के लेके आओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और दोस्तों, यदि आप लोग मकान बनाने की सोच रहे हैं या बना बनाया मकान ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो जैसी गलती हम लोग ने करी है ना, वैसी गलती आप लोग नहीं करें। 14 साल पहले हम लोग ने बिल्डर द्वारा मकान ख़रीदा था, बना बनाया। तो हमें कोई जानकारी नहीं थी कैसा होना चाहिए मकान। बस हमने बाहरी चकाचौंध देखी और बस बुक करा दिया मकान। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। 3-4 गलतियां हुई है हमसे और उसका हम खामियाजा आज दिन तक भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारी रोड रहती है, घर के आगे जो रोड रहती है ना, उससे हमारा जो घर की जो हाइट होती है ना, वो 4 फीट होनी चाहिए, है ना। 4 फीट, कम से कम 4 फीट तो होनी ही चाहिए। और दूसरी बात है कि जो हमारे छत डलती है ना, वो 11 फीट होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर में जो छत डलती है वो 11 फीट होनी चाहिए। और हमारी बिल्डर ने डाली है 9 फीट 9 फीट में उसने छत डाल दी थी पिल्लर खड़े करके। तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। और सबसे मेन जो सीवेज लाइन होती है, हमारे जो बिल्डर है ना, उसने क्या करा, हमारे जो लाइन है उसमें 4 मकान है। तो चारों मकान की जो हमारे पीछे जो जगह थी, तो उसमें उसने चैम्बर बना दिया अपने अपने। 4 फीट जो जगह थी ना हमारी खुद की, जिसका हम वो देते हैं, नगर निगम में टैक्स वगैरह भरते हैं, तो उसने अपने आगे की जगह बचाने के चक्कर में हमारे खुद की जगह में उसने चैम्बर दे दिए। अब चैम्बर क्या है, हमारा 3रे नंबर पे है हमारा मकान। तो एक चैम्बर बगल वालों का, फिर दूसरे नंबर पे हमारा, फिर तीसरे नंबर पे किसी और का, और चौथे नंबर पर किसी और का। फिर जो मेन चैम्बर जो रहता है ना, वो है बिल्कुल लास्ट में रोड पे, यहाँ से दूसरी रोड शुरू होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जब भी चैम्बर भर जाता है, कोई भी लाइन चौक हो जा रही है, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नगर निगम में अगर हम आज कंप्लेंट करते हैं तो 2-3 दिन बाद आते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपन लोग वो नहीं कर सकते ना, ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकते हैं, है ना। तो हम प्राइवेट लेके आते हैं। हमें रात में परेशानी हो रही है तो हम तुरंत कॉल करके कि भैया तुरंत आ जाना, सुबह जितना जल्दी हो सके आ जाना और सफाई करके चले। जितना वो बोलते हैं उतना पैसा हमें देना पड़ता है। ऐसे ही करके फिर हमको ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि हमारे जो हाइट थी ना मकान की, वो रोड के ही बराबर थी। 4 इंच कितना होता, इतना 4 इंच ऊपर थी बस। हमारा जो मकान था रोड से 4 इंच ऊंचा था। तो क्या होता था ना कि कभी कभी ना पूरी सीट भर जाती थी। तो हमने क्या करा, हमने वो टाइल्स वगैरह, टाइल्स लगी हुई थी घर में, तो पूरी सीट चेंज करी, थोड़ा ऊंचा करा उसको। और फिर पूरे घर की हमने टाइल्स वगैरह बदल दी। और फिर आगे वाला जो हमारा जो जहाँ गाड़ी की पार्किंग रहती है, उसको हम लोग ने थोड़ा और ऊंचा करवा दिया। तो कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारी फिर से लाइन चौक होने लगी। तो बहुत बार हमने नगर निगम में भी कंप्लेन करी, वो भी आए, उन्होंने भी सफाई करके चले गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी दीवारों में सीलन बैठने लगी। वो पानी पता नहीं कहाँ जा रहा था, उधर आगे नहीं जाके अंदर ही अंदर वो होने लगा। फिर वो कहने लगे कि आपकी ना जो लाइन है ना, वो वहाँ आपके घर से टूट रखी है। फिर पूरा खुदवा के फिर हमने नई लाइन डलवाई। अभी 6 महीने पहले की बात है ये। फिर पूरी लाइन डलवाई हमने। फिर जैसे तैसे, हाँ भाई ठीक है। वहाँ हमारे जो ग्राउंड फ्लोर में जो हमारा मकान है ना, तो उसमें हमारे किराएदार रहते हैं। तो फिर भैया फिर क्या हुआ कि वो सब करा दिया, लेकिन अब फिर से वही प्रॉब्लम हो गई है और फिर सफाई कराई तो हमारा जो पानी है ना, वो जा नहीं रहा, हमारे अंदर ही बैठ रहा है। हमारे किराएदार भी नहाना धोना सब कुछ हो रहा है, हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी नहाना धोना, अपना जो भी रोज़मर्रा का जो भी रहता है कार्यक्रम, वो सब हो रहा है पानी द्वारा जो होता है। लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है, हमारे घर से आगे जा ही नहीं रहा, हमारे घर में ही बैठ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो जहाँ से पाइप लाइन थी ना, वो फिर से दोबारा फूट गई है। और अब क्या करें, फिर हमने कहा ये झंझट छोड़ के
फिर अपनी अपनी अंदर से लाइन डाल रहे हैं हम लोग। पहले हमारे क्या है, गेट के पास में जो हमारा मेन गेट है ना, उसके पास में हमारे चेम्बर नहीं था, और अभी नगर निगम में ने चेम्बर बनवाया है नया, अभी 2 साल पहले। तो अब हम उसमें वो कनेक्शन करवा रहे हैं। तो उसमें भैया हमने जिससे भी बात करी तो उसको बोला भाई अभी क्योंकि किराएदार भी रह रहे हैं हमारे, तो हमने उससे कहा भैया पैसा तुम जितना भी ले लो, जितनी जल्दी हो सके हमारा काम कर दो ये, और मतलब जहाँ 4 दिन होना है वहाँ 2 दिन में काम कर दो, और लेबर आप 4 की जगह 8 लेके आओ, मगर जितनी जल्दी हो सके वो काम कर दो। तो आज हमारे यहाँ वो काम हो रहा है, और चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मशीन वगैरह चल रही है इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई, यहाँ छत में आके वीडियो बनाई है मैंने। तो चलिए चलते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा कैसा काम है। तो आप लोग भाई ध्यान रखना, मेन सीवेज लाइन का, छत की जो अपनी जो हाइट रहती है उसका, और रोड की जो हाइट रहती है उससे अपने मकान के हाइट का ध्यान रखना। चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मकान और यहाँ पर चल रहा है काम। आज श्रीमान जी ने भी छुट्टी करके रखी है। और ये देखो काम चल रहा है। वहाँ बगल में ग्राउंड क्या बोलते हैं उसको, टंकी है ना, पानी की टंकी है, उसके कारण भी परेशानी हो रही है। और ये देखो मतलब यहाँ ये, हाँ ये जीने के कारण भी, क्योंकि यहाँ से जीना लगा हुआ है। ये चीज चेम्बर बना रहा था, अगर अपन को उस टाइम नॉलेज होता इतना, हाँ। तो अपन चेम्बर को यहाँ ना बनवा के एक हाथ उधर आगे बढ़वा देते, और नहीं तो चेम्बर को इधर बनवा लेते, इस साइड में। उस समय तो हमने सोचा ही नहीं था ना कि यहाँ आगे लाइन डालेंगे। वो है ना कि मकान अपन आगे नहीं रहता ना, जब अपन बना, हाँ। अपन को धीरे-धीरे करके समझ में आती वो चीजें। और यहाँ पर हमारे किराएदार रहते हैं। ये देखो सामान वैसे का वैसा ही है। ये टाइल्स हमने अभी नहीं लगवाई थी, 2-3 साल पहले। साझे वाली में नाटक देता साला, हमें ऐसी दिक्कत देती उसमें। लाइन 2 दिन 4 दिन आपका हमारा व्यवहार है, कभी भी किसी भी कारण पर मन